तो गुरु लोग, अब तक तो तुमने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी देख ही ली होगी और उसके अंदर हमें एक नया मेटल को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा है जो कि है एडमेंटियम, और वो ही अब एमसीयू का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और ड्यूरेबल मेटल है। लेकिन इस मूवी के अंदर हमने एक चीज और देखी थी जो थी जापान की इंटरफेरेंस। अब वो कुछ ज्यादा ही दिखाई गई है। लेकिन तुमने कभी सोचा कि जापान की इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा क्यों दिखाई गई है? क्योंकि जो सेलेस्टियल टैमुत था वो इंडियन ओशन के अंदर निकला था और वहाँ पे इंडिया, फ्रांस, यूएसए और जापान, इन 4 कंट्री का सबसे ज्यादा स्टेक था। लेकिन जापान के ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। अब इसका भी कुछ रीजन है और वो रीजन क्या है उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जापान को ही इतना ज्यादा रोल क्यों दिया गया था इस मूवी के अंदर। तो देखो, जापान एक ऐसा देश है जिसका मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छा खासा रोल दिखाया गया है, क्योंकि जापान से ही अच्छे खासे सुपर विलन्स निकल कर आए मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जिसमें से एक था लॉर्ड डार्क विंड। और अब ये कौन महाशय है, इनके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो देखो, जो लॉर्ड डार्क विंड होता है ये एक सुपर विलन होता है जो कि डेयरडेविल का विलन होता है, और ये सबसे पहली बार डेयरडेविल की कॉमिक्स के अंदर ही दिखा था। और ये काफी ज्यादा बड़ा थ्रेट है, क्योंकि सबसे पहली बात इसके पास एडमेंटियम होता है, क्योंकि जापान के पास भी एडमेंटियम होता है कॉमिक्स के अंदर, जो कि हमने इस मूवी के अंदर भी देखा था कि जापान ऐसा पहला देश है जिसने टैमुत से रिफाइंड एडमेंटियम निकाला था, जिसको कैप्टन अमेरिका सरपेंट सोसाइटी से बचा के लेकर आता है। और इसी तरह मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जापान के पास एडमेंटियम होता है और वो गलती से लॉर्ड डार्क विंड के पास चला जाता है और वो इसका इस्तेमाल करके एक ऐसा प्रोसीजर निकालता है जिससे ह्यूमन स्केलेटन को एडमेंटियम के साथ बॉन्ड किया जाए। और ये ऐसा पहला बंदा होता है जो कि इस प्रोसेस को निकालता है, और बाद में जाके इसी प्रोसेस से वुल्वरिन के अंदर भी एडमेंटियम डाला जाता है। लेकिन वो प्रोसेस इसने डिस्कवर करा था और इसी ने सबसे पहली बार अपने ऊपर करा था, और इसीलिए काफी ज्यादा तगड़ा विलन बन जाता है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर भी एडमेंटियम होता है। और मुझे लगता है कि जापान का रोल इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इसीलिए आता है ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि मार्वल अब धीरे धीरे लॉर्ड डार्क विंड की ओर जा सकता है, क्योंकि ये स्टोरी लाइन का सेटअप भी सही हो सकता है, क्योंकि ये सबसे पहली बार प्रोसेस निकालेगा ह्यूमन स्केलेटन को एडमेंटियम से बॉन्ड करने का। फिर आगे जाके हमें म्यूटेंट सागा के अंदर देखने को मिले कि वुल्वरिन के साथ भी यही होता है। तो इस तरह से मार्वल अपना एक तगड़ा सुपर विलन क्रिएट कर सकता है और ये प्रोसीजर भी दिखा सकता है कि ह्यूमन स्केलेटन को एडमेंटियम से बॉन्ड करने का तरीका किसने बनाया था। और इस तरह से हम एक सुपर विलन को भी देख पाएंगे और जापान की इंटरफेरेंस क्यों थी ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर, इसके बारे में भी हमें पता लग जाएगा। और बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।